नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। भोपाल से ब्यूरो चीफ अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। माता बेटी बाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एवं लोक भारती के संयुक्त तत्वावधान में हरियाली अमावस्या पर पौधा रोपण कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम हरियाली अमावस्या से शुरू हुआ जो 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगा। पौधारोपण का कार्यक्रम राजधानी भोपाल के B6 श्यामला हिल्स परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण तथा लोक मंगल के क्षेत्र में संलग्न सज्जन शक्ति को आमंत्रित किया गया। लोक भारती द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ऐसे पौधारोपण तथा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनके परिणाम काफी उत्साहदायक रहे हैं। समय जगत के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ समय जगत के संवाददाता भी स्थानीय स्तर पर ऐसे पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों व अन्य गणमान्य जनों को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित कर उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। साथ ही लोक भारती द्वारा 9 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्राकृतिक खेतीरत कृषकों, प्रकृति संस्कृति समर्पित सेवकों, गौपालकों को सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि एवं गौ रक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। गौवंश सुरक्षित रहेगा तो खेती एवं मानव जीवन के लिए पंचगव्य की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं प्राकृतिक खेती पर्याप्त पैमाने पर होगी तो गौवंश के लिए भोजन भी पर्याप्त उपलब्ध तथा उनकी परवरिश एवं सुरक्षा संरक्षण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति संस्कृति समर्पित सेवकों, गौपालकों का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सरोकार के लिए समर्पित संगठन लोक भारती के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रकृति एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पेड़ पौधों के महत्व पर फोकस करते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। स्वयं पौधारोपण के साथ ही पौधारोपण की इस पुण्यदायी काम में आम जनमानस को भी सहभागी बनाएंगे। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रवादी एवं समाज हितैषी संगठनों, संस्थाओं, लोगों को भी हरियाली ही खुशहाली की अवधारणा से अवगत कराते हुए उनसे भी पौधारोपण का आग्रह किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बताया कि हरियाली अमावस्या अभियान अशोक त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। इस समापन के समय पौधारोपण करते हुए लेंगे, यहाँ संकल्प दोहराकर जाकर पौधारोपण करेंगे। हम मतलब कुल मिलाकर प्रकृति संस्कृति संरक्षण का श्रेष्ठतम कार्य पौधारोपण। जल भी बचता है, जल भी बचता है, जंगल बनता है, जमीन बचती है। दूसरा विषय जिस पर हम सब आप मंथन करें, इसके लिए एक बहुत जल्दी बड़ी व्यापक बैठक होगी, चाहे उसको गौ अदालत कहें, गौ सम्मेलन कहें, शब्द कुछ भी कहें। प्रकृति का प्रतीक पौधारोपण, संस्कृति का प्रतीक गाय और गंगा। तो संस्कृति की गाय और गंगा, गाय अब गंगा, हम अपने अपने जल स्रोतों का सिर्फ संरक्षण संवर्धन कर लें। मेरी नदी मेरी गंगा निर्मल अविरल रहे सर्वदा। और गौ, ये 3 विषय महत्वपूर्ण है। बाकी तो मैंने पूरा अध्ययन किया है माता बेटी बाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का, जिसमें नारी शिक्षा भी है, युवाओं का रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इतने व्यापक स्तर के कार्यक्रम हैं, तो कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम कर गई है, लोक भारती उसके साथ खड़ी है। सारी सज्जन शक्ति लोक मंगल के कार्यों में लग जाए तो देश परम भावों के शिखर पर पहुंचे बिना नहीं रहेगा। राजनीति से हटकर यह गैर राजनीतिक लोगों के लिए या राजनीतिक लोगों के लिए भी श्रेष्ठतम कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में, चाहे उनको गौरक्षक कहें, गंगा रक्षक कहें, मतलब उनकी शख्सियत किसी एक उसकी पहचान का मोहताज नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि समाज की भीड़ का जो रीढ़, और रीढ़ में से भी रीढ़ जो कि सनातन संस्कृति की परंपराओं के लिए जीती हुई है और उसके लिए पूरी तरह समर्पित भी रहती है। इस प्रकार के जो लोग कद और पद की होने लगे हैं, वही वो गाय और गंगा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें। बाबा कल्याण देव का वहाँ गई तो वहाँ पंखे ही नहीं थे, उनको एक साथ 100 पंखे मंगाने पड़े। इतनी भयानक गर्मी पड़ी, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती थी, तो गर्मियों में भी उसका असर रहता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई, मैंने बहुत सोचा, पढ़ा है, समझा है, मेरे को खुद का ज्ञान तो नहीं है। क्योंकि हमने जो पेड़ काटे हम वो नहीं लगाते। जैसे यूरोप है,
तो यूरोप का जो वृक्ष संवर्धन है वो उतनी है जितना पहले था। हाँ, अमेरिका है, यूरोप है, उनका वृक्ष संवर्धन उतनी है, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वो उतना ही है जितना कि हमेशा से था। रेड इंडियंस के टाइम पे भी जो था वो वही है। लेकिन गलती कहाँ हो गई है, वो आज उनकी समझ नहीं आया कि गलती कहाँ होगी। गलती हो गई कि जो पेड़ काटा वही लगना था, वो नहीं लगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। तो सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है, पेड़ कहाँ होना और पेड़ वहाँ कौन सा होना, तब प्रकृति का संतुलन बनता है। अगर आपने बांस काटा है तो आम लगा दिया तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने आम काटा है और अगर वहां पर इमली लगा दी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले अगर आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पुरातन पंथी हूँ, अब आप याद करिए, मैं आपको याद दिलाऊंगी। घर के सामने कौन सा पेड़ होता था, सारे गांव के लोगों को याद आ जाएगा, नीम। गांव के बीच में कौन सा पेड़ होता था, बरगद, एक बरगद खाली, और वहीं कुआ होता था पानी का, तो वहीं से महिलाएं पानी भरती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा चबूतरा गप्पे लगाते थे। पीपल कहाँ होता था, गाँव के बाहर, क्योंकि पीपल गांव के बाहर ही होना। नीम हर तरह की बीमारियों का मुकाबला करते हैं, तो घर के सामने होना। और बरगद गांव के बीच में होना, क्योंकि छाया बड़ी होती है तो जड़ें भी बड़ी होती हैं, घर उखाड़ देगा। इतना संतुलन था। घर के अंदर कौन से वृक्ष होना आप याद करिएगा पहले का, आंगन के बीच में तुलसी जी। और अगर कोई फलदार वृक्ष घर में है तो एक ही होता था, अनार। आंगन में लगा हुआ अनार, आंगन में ज्यादा अमरूद, इससे ज्यादा नहीं। अब लोग कहीं भी लगा रहे हैं, बेडरूम में लगा रहे हैं, बाथरूम में लगा रहे हैं, किचन में लगा रहे, कुछ भी लगा रहे। नहीं, उसका एक नियम है कि कहाँ कौन सा पेड़ होना जिससे कि आपको जीवन के लिए लाभ मिलेगा। वो हमारे लोग पहले करते रहे, प्रकृति के साथ संतुलन था। तो जब ये एम्स में थे तो ये वेंटिलेटर पे थे, तो इनको ध्यान में देवप्रयाग आया। ये हिमालय में विचरण कर रहे थे क्योंकि लगभग मृत प्राय थे। देवप्रयाग वो है जहाँ दो नदियाँ मिलके गंगा बन जाती हैं, अलकनंदा जी और भागीरथी। तो मुझे अशोक ने बताया एम्स में, जब वो थे तो मैं मिलने गई तो उन्होंने बताया कि दीदी मुझे ऐसा हुआ। तो मैं समझ गई थी कि अशोक कभी ना कभी गंगा से जुड़ जाएंगे, जुड़े भी। फिर बीच में चूंकि मैं मंत्री थी तो वो सत्ता से दूरी बना के रहते, तो उस समय थोड़ा ऐसा हो गया। फिर हम दोबारा मिलने लगे। मैंने अब अशोक जी को दायित्व सौंपा है कि माता वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी के जो भी कर्तव्य हैं, उनका जो भी स्वरूप है वो आपके जिम्मे है भविष्य के लिए, और उन्होंने वो जिम्मा ले लिया मेरी तरफ से। इसी तरह से एक दूसरी शख्सियत तो बहुत बड़ी है, ये तो वो महिला है जिनकी वजह से वो काम हुआ जो हो नहीं सकता था। वो ये था कि एक भागीरथी से उत्तरकाशी जिले में एक बहुत बड़ा बांध बन रहा था, लोहारी नागपाला। तो आनंद अग्रवाल जी जो बाद में संन्यास लेके सानंद स्वामी हो गए थे, विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, आईआईटी के थे, हाँ, पर्यावरणविद थे। वो अनशन पे बैठे जीडी अग्रवाल। तो उस समय माँ अपनी गुरु माँ की आज्ञा से उसके संयोजन में लग गई, और माँ ने सरकार और अग्रवाल साहब के बीच में जो मध्यस्थता की, वो जिस तरह से की, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जयराम रमेश शायद पर्यावरण मंत्री थे, हरीश रावत सांसद थे, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से उस समय पर। और अडवाणी जी से माँ ने संपर्क किया। अडवाणी जी हमारे दोनों सदन के नेता थे, और माँ ने जो स्थितियां बनाई आप यकीन नहीं करोगे, लोहारी नागपाला 99% बन गया था, बल्कि 100% ही, खाली कमीशन होना रह गया था, टनल बन गए थे, सब कुछ हो चुका था। लेकिन 1,500 करोड़ की उस समय की परियोजना, उस समय की 1,500 करोड़ की परियोजना, जो आज लगभग 15 साल बाद लगभग 5,000 करोड़ की परियोजना बन गई होती, वो अंत में रद्द हुई। वो परियोजना भारत सरकार को राज्य सरकार ने मिलकर के तय किया कि हम इसको रद्द करते हैं, हम भागीरथी की धारा के साथ जितनी छेड़खानी हो गई होगी अब आगे नहीं होने देंगे। तब वो माँ से मेरा संपर्क तो राम सेतु के समय पे हुआ, जब राम सेतु तोड़ने की बात आई
इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।